भागवत पुराण इसलिए है कि श्रीमद् भागवत में ये प्रश्न हुआ है कि आप कृष्ण का चरित्र हमको सुनाइए। पहले 6 प्रश्न किए थे, तो ये प्रश्नोत्तर में पुराण आया है। उसमें भागवत पुराण में बाकी सब प्रश्नों का उत्तर केवल कृष्ण पुराण होता तो 6 प्रश्नों का उत्तर कैसे होता। प्रश्न करने वाले शौनकादि ऋषियों ने केवल ये नहीं कहा है कि हमको कृष्ण चरित्र सुनाओ, तब तो कृष्ण पुराण ठीक था। हमने कृष्ण का चरित्र बहुत सुना, हमको सुनाओ। लेकिन भागवत, सुखदेव जी महाराज आए हैं तो वे भगवान कृष्ण की आज्ञा से आए हैं, परंतु परीक्षित ने अंतिम नाम किसका लिया? परीक्षित ने भी प्रश्न नहीं किया कि मुझे कृष्ण चरित्र सुनाओ। परीक्षित ने ऋषियों से जरूर कहा है कि मुझे विष्णु की कथा सुनाओ, लेकिन सुखदेव जी से कहा है कि अंतिम समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए वो सुनाओ। इसलिए समग्र विषय सुनाया गया है। और शौनकादि ऋषियों ने कृष्ण चरित्र के बारे में ही विशेष प्रश्न किया था विस्तार से सुनाने की, इसलिए वो भी सुना दिया और बाकी और अवतारों की कथा भी सुनाई। अब कृष्ण चरित्र में 2 विभाग हैं। एक विभाग में ब्रजलीला है, एक विभाग में भगवान विष्णु के रूप में कृष्ण अवतरित हुए, कृष्ण के रूप में विष्णु अवतरित, वो लीला है। ब्रज में विष्णु कृष्ण नहीं है, ब्रज में केवल कृष्ण है, गोलोक में केवल कृष्ण है। वो गोलोक के अंदर क्या क्या प्रेममयी लीलाएं होती है उसकी झांकी यहां ब्रज में दिखाई गई है। और गोलोक के अलावा जब भगवान यहां से ब्रज से चले जाएंगे तो फिर उनकी और लीला बड़ी विलक्षण विष्णु की लीला होगी। आप संवाद देख लेना, संवाद सुन लेना, भागवत को पढ़ लेना, संवादों में फर्क पड़ जाएगा। ब्रज में भगवान बोलते हैं तो क्या संवाद है और बाहर बोलेंगे तो कैसे संवाद है। अस्तु, खूब बढ़िया भगवान ने मुरली बजाई। इधर कंस को कृष्ण की सब बातों का कि ये कौन है क्या है, ये नंद जी का छोकरा है, हमारे असुरों को मारता है, तो अरिष्टासुर को भेजा। बहुत प्रचंड अरिष्टासुर, अरिष्ट बोल